नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको भोलेनाथ की और माता पार्वती जी की पावन कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत से भोलेनाथ भ्रमण के लिए चलने लगे तो माता पार्वती जी पूछती हैं, इस समय आप कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ बोलते हैं, पार्वती जी, सावन का महीना चल रहा है, मैंने सोचा थोड़ा पृथ्वी भ्रमण कर आऊं। तब पार्वती जी बोलती हैं, आप अकेले ही जाएंगे? चलिए मैं भी आपके साथ में चलती हूँ। महादेव बोले, पार्वती जी, पृथ्वी लोक पर घूमते घूमते आप थक जाएंगी, इसलिए आप कैलाश पर ही आराम करिए। लेकिन पार्वती जी नहीं मानती हैं और हट करने लगती हैं। तब महादेव और पार्वती जी भेष बदलकर पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। पृथ्वी लोक पर पहुंच घूमते घूमते सुबह से शाम हो गई और तब पार्वती जी को भूख लगाती है तो वह भोलेनाथ से बोलती हैं कि मुझे तो बहुत भूख लगी है, मुझे तो कुछ खिला दीजिए। तब भोलेनाथ बोलते हैं कि यहाँ मैं पृथ्वी लोक पर आपको क्या खिलाऊं? प्रभु, मुझे तो खीर खाना है। भोलेनाथ बोलते हैं, जी पार्वती जी, आपको मैं अब खीर कहाँ से लेकर आऊं? पृथ्वी लोक है ये। लेकिन पार्वती जी फिर से हट करने लगती हैं। भोलेनाथ फिर बोलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, किसी के घर चलते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों आगे की ओर बढ़ गए। एक गांव में पहुंचे और एक घर का दरवाजा खटखटाया और वहां से एक सेठानी बाहर आई। वह बोली, कहिए महाराज, क्या चाहिए आपको? महादेव बोले, देवी, हमें खीर खाना है। यह सुनकर सेठानी बोली, अच्छा, आपको खीर खाना है, आपको मैं अच्छा खीर बनाऊं? तो वह सेठानी बोलती है, चलो चलो आगे चलो। ऐसा कहकर वह सेठानी अंदर चली जाती है। तब भोलेनाथ और पार्वती जी फिर आगे बढ़े। तब उनको एक बुढ़िया की झोपड़ी दिखाई देती है, वहाँ पर वह बैठी थी। भोलेनाथ और पार्वती बूढ़ी माई के पास जाकर बोलते हैं तो बूढ़ी माई देखकर उनको कहती है कि आइए आइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? तब भोलेनाथ और पार्वती जी कहते हैं कि बूढ़ी माई, हमें खीर खाना है। यह सुनकर बूढ़ी माई अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि जरा देर बैठिए, मैं अभी लेकर आती है। और हाथ में एक लोटा लेकर गांव की ओर चल जाने लगी। तब महादेव उसे देखकर बोलते हैं, बूढ़ी माई, तुम कहाँ जा रही हो? बूढ़ी माई तब बोलती है कि प्रभु, दूध और चावल लेने के लिए जा रही हूँ, तभी तो मैं खीर बना पाऊंगी। तब महादेव बोलते हैं कि पहले आप अपने घर में तो देख लीजिए कि आपके घर दूध और चावल के बर्तन भरे पड़े हैं। तब बूढ़ी माई अंदर जाकर जब देखती है तो वाकई में वहाँ पर दूध और सब चीज़ों से वहाँ पर भंडार भरे हुए थे। तब वह खीर तैयार करती है और फिर वह उनको भोजन कराती है, खीर खिलाती है। महाराज, यहाँ तो बहुत सारी खीर बची है, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी? मेरे घर में तो कोई भी नहीं है, मैं तो अकेली हूँ। भोलेनाथ बोले, बूढ़ी माई, क्यों बातें बनाती हो? अंदर जाकर देखो, पूरा परिवार भरा है, वहाँ पर बैठा हुआ है। तब अंदर जाकर वह देखती है कि उसका बेटा, बहू और पोता पोती कमरे में बैठे थे। यह देखकर वह दौड़ी दौड़ी महादेव के पास जाती है और बोलती है, प्रभु, इतना बड़ा परिवार तो है, लेकिन मैं इतना बड़ा परिवार इतनी सी छोटी झोपड़ी में कैसे रखूँगी? यह सुनते ही भोलेनाथ उसकी झोपड़ी पर लात मारते हैं तो वहाँ पर एक आलीशान महल बनकर तैयार हो जाता है। तब इतना कहकर वह अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब वह बूढ़ी माई खीर के कटोरे भर भर कर वह खीर बांटने लगी और खीर बांटते बांटते वह सेठानी के घर पहुंची और लो सेठानी जी, आपके लिए मैं खीर लेकर आई हूँ। सेठानी बोली, अरे बूढ़ी माई, तेरे घर में खीर कहाँ से आई? तू तो बहुत गरीब है। तब बूढ़ी माई बोलती है कि मेरे घर महादेव और पार्वती जी आए थे, उनकी कृपा से ये सब हुआ है। यह सुनकर सेठानी बोली, तो मेरे घर का धन तेरे घर कैसे पहुंच गया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो बूढ़ी माई बोलती है कि ये मेरा तो ये भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से हुआ है। अब वह सेठानी भागी भागी भोलेनाथ और पार्वती जी के पास पहुंचती है। पहुंचते ही कहती है कि
"हे महाराज, मेरे घर का धन आपने उस बुढ़िया के घर क्यों दे दिया?" महादेव बोले, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, तूने ना कहा तो तेरे घर का धन खत्म हो गया, और उसने हाँ कहा तो उसके घर धन पहुंच गया। और फिर सेठानी उनके पैर पकड़ लेती है, महाराज तो कुछ तो करें। तो महाराज भोलेनाथ कहते हैं कि काम तेरा कुछ रुकेगा नहीं, और धन तेरा रुकेगा नहीं। और इतना कहकर भोलेनाथ और पार्वती जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। जय भोलेनाथ।